नौकरी पाली, बंटने आ गए पलटन में। कहते कहते जी साहब की कहते कहते अपनी अंगत साली, खेती बाड़ी छोड़ कर आने की नौकरी पाली, 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 खेती बाड़ी छोड़ कर। हो गया गोली मारती एक गोली मारती वे मैंने कमांडर के गोली मारती है। मैं क्या मैं मेरी बात सुन शांत हो बैठ। बात क्या हुई थी? कुछ नहीं, मैं तो अपना सफाई का काम करता, गलती से अंग्रेज गोरे के जूते में पानी गिर गया, सब मां बैठ के गाली देने लगे। मेरे तो सही नहीं गई, उन्हें गुस्सा आया, मेरा सर खुल जाती। मैं क्या करता? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन भाई, तू सरेंडर कर दे। मैं सरेंडर को नहीं करता, मैं 5-6 और ठोक दूंगा। सरेंडर को नहीं करता है ना भाई, समझा इसने मुझे। मैं सरेंडर को नहीं करता, मैं सरेंडर को नहीं करता। तू भागा ना तो तेरे साथ सबको मार देंगे, तेरा घर तो चलेगा, तेरे साथ साथ हम सबका घर भी चलेगा भाई। सारी तैयारी हो चुकी है, आजादी की लड़ाई का बिगुल कभी भी बच सकता है, बस तब तक हमें चुप करके रहना है भाई। तू जानता है अगर तू भागा तो वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दे और हमारी सारी प्लानिंग पकड़ी जाएगी। हम इस देश के वीर सिपाही इस देश के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। हो सकता है जब तक वो तेरे साथ कुछ कहे हम तुझे बचा ले भाई, लेकिन अगर नहीं बचा पाए तो समझ लेना तू शहीद हो गए मेरे भाई, शहीद हो गए मेरे भाई। संघर्ष के साथी साथियों साथी, संघर्ष के साथी।
साथियों साथी संघर्ष। मरना जाने के लिए समुद्र पार करना होता है। और अगर हमने समुद्र पार किया तो जान और बिरादरी दोनों से बाहर कर दिया जाएगा। हमारी तनख्वाह मात्र 7 रुपए है और अंग्रेजों की हमसे 3 गुना ज्यादा। खाने और वर्दी का पैसा अलग से कटता है। हाँ, कटकटा के 1 आध रुपया बचता है। अब घर वालों को क्या भेजें? ऊपर से ये नया कारतूस। हाँ, नया कारतूस। कंपनी सरकार ने एक नया कारतूस बनाया है जिसको बंदूक में डालने से पहले उसके खोल को दांत से काटना पड़ता है। और सुना है उसके खोल में खाए और सूअर की चर्बी मिली है। कंपनी जानबूझकर ऐसा कर रही है। सब कुछ संगठित हुई। अब हमारे धर्म को भ्रष्ट करके हमें जड़ों से मिटा देना चाहती है। जब धर्म ही नहीं बचेगा तो हमें इंसान कौन कहेगा? हमारे गांव की पंचायत तो साफ-साफ कह दिया है, जो भी सैनिक इसका इस्तेमाल करेगा उसे जात और बिरादरी से निकाल दिया जाएगा। हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। चमड़ी उतार देंगे। चमड़ी उतार देंगे। चलो। वो देखो साथियों, अंग्रेजी कमांडर और उसकी टोली। चलो साथियों, शांति का गोला बारूद लूट चलो। 10 मई 1857 को ठीक 10 बजे अम्बाला छावनी में छोड़ चर्च के बाहर हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अंग्रेज ऑफिसर को घेर लिया, उनके बंगले जला डाले और सारा इस्लामाबाद। तकरीबन 400 सिपाही वहां से भाग निकले। रास्ते में जो भी खाना, जो भी माल खाना मिला, सबको मटिया में दिया। भागते हुए सैनिक जब आस-पास के गांव में पहुंचे तो वहां के लोग घबरा गए, उनके भी काफी बहस हुई। उधर तुलाराम भी मौके की ताक में। क्या खबर लाए? अंबाला और मेरठ छावनी के सिपाहियों ने कंपनी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी और बहादुर शाह के नेतृत्व में हिंदुस्तान की आजादी के लिए महासंग्राम का ऐलान कर दिया। अंबाला छावनी से क्रांति करके अब सिपाही दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। वाह, बहुत खूब। हे ईश्वर, ये क्रांति आजादी की बहार लेकर आएगी। गोपालदेव, सिपाहियों तक हम संदेश पहुंचाओ, वो अपना पड़ाव रेवाड़ी रियासत पर। जी। साथियों, उससे ही विश्राम करें। हम लोग कौन होते हैं? और यहाँ क्या कर रहे हो? पानी पिला दीजिए। हम माला छावनी के सिपाही अपने गोरे अफसर को गोली मार दी और भाग निकले। हम कुछ देर विश्राम करेंगे और चलेंगे। तुम लोग यहीं विश्राम करो, मैं हमारे नेता सदरुद्दीन को बुला के लाऊं। सदरुद्दीन, ओ भाई सदरुद्दीन, सदरुद्दीन। मैं सदरुद्दीन की आगे बदलू गावन में आने की खातिर जंग लड़ी थी 1857 में। आने की खातिर जंग लड़ी थी 1857 में। मैं सदरुद्दीन किसान का बेटा मांगी फसल गावन में। आने की खातिर जंग लड़ी थी 1857 में।
हम मेल जाति के लोग रहते हैं और उनकी तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये इलाका जल्द से जल्द खाली कर दें। हम भी नहीं चाहते कि गांव के बच्चे बुजुर्ग और औरतें बेमौत मारे जाएं। हम अम्बाड़ा छावनी के सिपाही हैं। अपने घोड़े अफसर को गोली मार दी हमने और भाग निकले वहां से। वो वहां हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक करते थे। वो यहां हमें प्रताड़ित करते थे। जहां हमसे ना बर्दाश्त हुआ, हमने जंग छेड़ ली। लेकिन आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सबको नहीं लगता कि भगवान ने हम सबको एक मौका दिया है कि एक एक गोरे अंग्रेज को यहां से मार भगाए? पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ चुका है। 400 सिपाही हैं, 400 असला है, बारूद है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो एक एक गोरे को यहां से खदेड़ के हटे। अगर यही बात है तो सदरुद्दीन पीछे नहीं हटेगा। आजादी की इस जंग में सदरुद्दीन मर मिटेगा, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाएगा। और नहीं कह दो कि गांव के चारों तरफ फैल जाए। आज घबराइए नहीं, वो हमारे किसानों और कारीगरों की फौज है जिसे मैंने खुद तैयार किया। और हम कब से तो यही चाहते थे कि कब अंग्रेजी फौज से हमारा सामना होगा। आज वो समय आ गया अंग्रेजों के कोठे तोड़ने का। अपना आदमी हो ना तो उसे भीतर ले आओ, और कहीं अंग्रेजी फौज दिखे ना तो शेर बन के टूट पड़ो सालों के ऊपर। आप लोग किसान भाई गांव की खबर है भी बोल रहे फौजी आए हैं, लंगर का प्रबंध करें। ठीक है भाई। अरे बिमला, अरे बिमला, अरे कलावती, कृष्णा, अरे फौजी आए, खान पीने का प्रबंध करो भाई। जी आए। रोटी बाटी गुड़ की डली और प्रेम का भोज लगाया। गांव समाज की माँ बहनों ने लंगर आप बनाया। रोटी बाटी गुड़ की डली और प्रेम का भोज लगाया। गांव समाज की माँ बहनों ने लंगर आप बनाया। गांव समाज की माँ बहनों ने लंगर आप बनाया। भाईचारे की थाली में लाती दूध दही भर के। भाईचारे की थाली में लाती दूध दही भर के। लंगर खाया सब फौजी ने मन से जी भर के। लंगर खाया हर भोजी ने मन से जी भर के। हिंदू मुस्लिम जात पात का भेदभाव ना पाया। हमारे हरियाणा के वीरों ने अंग्रेजों को मार भगाया। हमारे हरियाणा के वीरों ने अंग्रेजों को मार भगाया। हमारे हरियाणा के वीरों ने अंग्रेज
हरियाणा के वीरों ने अंग्रेजों को मार भगाया। मेरी तरफ से आप सभी भाइयों को राम राम। मैं आप में से किससे बात कर सकता हूँ? मुझसे बात कर सकते हैं। जी, मेरा नाम गोपाल देव, रेवाड़ी के राजा राव तुलाराम जी का आप सभी सिपाहियों के लिए संदेश है कि आप अपना अगला पड़ाव रेवाड़ी रियासत में रखें, अपना शिविर वहीं लगाएं और आजादी की इस जंग को जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सदरुद्दीन भाई। मार्च! लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। बंदूक उठा के चल पड़े हम आजादी के दीवाने, गीत आजादी का लिखेंगे ऐसे हम परवाने। बंदूक उठा के चल पड़े हम आजादी के दीवाने, गीत आजादी का लिखेंगे ऐसे हम परवाने। वो जब तक के है सांस जिस्म में बढ़ते कदम को अब न रुकेंगे, कतरा कतरा लहू जिस्म का माटी को सलाम करेंगे। कतरा कतरा लहू जिस्म का माटी को सलाम करेंगे, कतरा कतरा लहू जिस्म का माटी को सलाम करेंगे। बिल्कुल ना हम अनजाने, बंदूक उठा के चल पड़े हम आजादी के दीवाने, गीत आजादी का लिखेंगे ऐसे हम परवाने। बंदूक उठा के चल पड़े हम आजादी के दीवाने, गीत आजादी का लिखेंगे ऐसे हम परवाने। गुलामी की जंजीर कटेगी, जुल्म की हर शय मिटेगी, अगले मौसम आजादी में अब हमारे दिन रात कटेगी। अगले मौसम आजादी में अब हमारे दिन रात कटेगी, अगले मौसम आजादी में अब हमारे दिन रात कटेगी। खेतों में होगी हरियाली, चौपाल सजेगी रौनक आली, कुएं से पानी भर लेगी गाँव की कोई मतवाली। कुएं से पानी भर लेगी गाँव की कोई मतवाली, कुएं से पानी भर लेगी गाँव की कोई मतवाली। गीत खुशी के हैं गाने, हम लड़ेंगे साथी, ना थकेंगे साथी, ना रुकेंगे साथी, हम जीतेंगे जीतेंगे, हम लड़ेंगे साथी, ना रुकेंगे साथी, ना थकेंगे साथी, हम जीतेंगे जीतेंगे।